G23 की जो पहली चिट्ठी थी और जो विद्रोह तथाकथित हो रहा था, वो विद्रोह ही इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार केंद्र में जो पार्टी है कांग्रेस, इसको क्या कौन चला रहा है, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था। लोग लगातार सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पे। लोग उठा रहे थे सवाल कि आंतरिक प्रेसिडेंट है, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ नहीं कर रहे थे। बीच में सवाल उठा रहे थे कि ये दो भाई बहनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। फिर सवाल उठ रहे थे कि लगातार हार रहे हैं। फिर सवाल उठ रहे थे कि इन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो समन्वय या जो भी है, इन दोनों ने मिलकर जो बाकी ऑफिस बेरर नियुक्त किए हैं वो काम नहीं करते। सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी की जो टीम है वो बहुत नाकारा है, वो बहुत बेइज्जती करती है। ये सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तब अहमद पटेल जिंदा थे। अहमद पटेल को ये समझ में आ रहा था कि निजाम बदल रहे हैं। उनको ये पता लग गया था गुजरात के चुनाव के समय ही, यदि राहुल गांधी फुल फ्लेज नेतृत्व में आते हैं तो वो हाशिए पे चले जाएंगे। जैसे गुजरात के विधानसभा चुनाव में उनको रखा था साइड। तो वो भी चाहते थे कि अपनी दुकान चलती रहे, और उनके साथ जितने तमाम पुराने लोग थे जिनको मार्गदर्शन मंडल में बैठना बहुत जरूरी था, लेकिन वो अपना रिटायरमेंट मानने को तैयार नहीं है। अब तो इसलिए वो लगातार हमलावर थे कि कहीं ना कहीं उनकी एक जगह हो जाए। उनके तरफ से प्लानिंग ये भी आ रहा था कि कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाए, या एक वर्किंग प्रेसिडेंट हो, उसके अंडर फिर दूसरे अलग वाइस प्रेसिडेंट्स हो, अलग अलग जोन के। कभी किसी का नाम, किसी किसी का नाम। तो ये तमाम बातें हो रही थी। लेकिन G23 की उस चिट्ठी के बाद भी वो पार्टी में वो रुख नहीं, पार्टी में जो आंदोलन खड़ा होना था वो नहीं हो पाया। उसके बाद ये CWC बुलाने का मतलब ही था कि लखीमपुर खेरी के उस किसान हत्याकांड पे जिस हिसाब से प्रियंका ने संभाला, मोर्चा संभाला, रास्ते पे उतर के मोर्चा के संभाला, जो परसेप्शन बनाया गया पूरे मार्केट में कि वो रास्ते पे उतर के लड़ सकती है। किसी ने उसको इंदिरा गांधी की तुलना की, किसी ने उनको किसी बात की तुलना की। और एक बात तो सामने आई कि कांग्रेस का नेतृत्व रास्ते पे लड़ भी सकता है। उसके बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा गांधी परिवार पे कितने भी हमले हो, कितने भी मैन हैंडलिंग हो, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमने शहादत दी है, हम किसी को डरेंगे नहीं, हम लोगों के लिए रास्ते पे उतरेंगे। और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह हो गया, एक उत्साह निर्माण हो गया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें यूपी में बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मैं बार बार बोलता हूँ। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लखीमपुर खेरी कांड का सबसे ज्यादा फायदा यूपी के बाहर होगा। यूपी में पार्टी बहुत मरनासन स्थिति में, वहां नहीं होगा। लेकिन जब ये उत्साह वातावरण निर्मित हो गया था, ऐसे में इन्होंने तुरंत CWC बुलाई। और उन तमाम, जब तक CWC बुलाई तब तक तो G23 के तरफ से सब रिटायरमेंट के मोड में आ गए थे। वैसे भी चिट्ठी पत्री लिखना बंद हो गया था। ये जो आखिरी एक डिनर हो गया था कपिल सिब्बल के यहाँ, जो कपिल सिब्बल बड़ा प्रखरता से बोल रहे थे, उसमें बाकी पार्टी के जो घटक दल थे, जम्मू कश्मीर के फारूक फारूक परिवार वो भी आया था, वो भी, शरद पवार भी उसमें थे। बहुत लोग उसमें बोले, खुल के बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको कुछ नया अध्यक्ष देना चाहिए। लेकिन उसके बाद लखीमपुर खेरी कांड के बाद पार्टी के ये जो G23 थे वो भी चुपचाप थे। लेकिन इन्होंने इसी टाइम पे जब देखा कि सारा रुख अपने तरफ मुड़ा है, CWC बुलाई। और सोनिया गांधी का जो ओपनिंग स्पीच था उसने सारी चीजें सेटल कर दी। उसने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि इफ यू से सो, उनके शब्द, इफ यू से सो, इफ यू परमिट मी टू से सो, देन आई एम वर्किंग एज अ फुल फ्लेज प्रेसिडेंट, आई एम टेकिंग द डिसीजन, आई एम इन कमांड। उसने बोला। बार बार वो कह रही थी कि विद द कंसल्टेशन ऑफ राहुल गांधी जी। उसने प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी जी का नाम लिया। बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें भी प्रियंका जी तीसरे नंबर पे, तीसरे लाइन में थी, और राहुल बिल्कुल अध्यक्ष के बराबरी में बैठे हुए थे। उन्होंने बता दिया कि बागडोर राहुल के हाथ में जाने वाली है। उसके बाद वहां जो फिर एक, जैसा कि कांग्रेस में हमेशा होता है, चाटुकारों का, हर राजनीतिक दल में होता है, चाटुकारों की लाइन लग जाती है कि राहुल जी आप ही नेतृत्व संभालिए, आप ही करिए। सब एक के बाद एक भाषण देते रहे। फिर गुलाम नबी से लेके जो आनंद शर्मा थे वो भी बोल गए कि हमने कब कहा, हम तो हमेशा कहते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व को हमने कब नकारा है, राहुल जी अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, उन्होंने अध्यक्ष बनना चाहिए।
लेकिन पार्टी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी अभी बहुत ऐसे मोड़ पे है। फिर उन्होंने अपनी बात रखी। ये सारी बातें हुई, इस सारी बातें के बाद रिपोर्टिंग हुई और एक बात पता हो गई कि अब गांधी परिवार ही पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। ठीक है। लेकिन जो शेखर आपने जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए, मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो आप किसको फायदा पहुंचाते हो समझ में आता है। ये सारी बातें होने के बाद भी यदि सिद्धू का 13 पन्ने का लेटर ट्वीट होता है, पब्लिक होता है, इसके मायने ये है कि कम से कम पंजाब में तो सोनिया गांधी के उस अपील का, कांग्रेस पार्टी के आला कमान का कोई बात का कोई असर नहीं पड़ा। आज भी पंजाब अपने आप को स्वयंभू समझता है। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं के भरोसे सरकार चला रहे थे, वो पार्टी को नहीं मानते थे। आज सिद्धू पार्टी को मानने से इनकार करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि आखिरी वार्निंग है। ये है, इस पे पार्टी का रुख क्या होगा। यदि पार्टी ने इस पे रुख कड़ा नहीं दिया और पार्टी ऐसे ही सुनती रही तो फिर लोगों को लगेगा ये सीडब्ल्यूसी में दिया हुआ वक्त एक गीदड़ भपकी थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।